जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने एक नई कहानी लिखने तैयार थे। जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने एक नई कहानी लिखने तैयार थे। कलम न जाने किसके हाथ थी, पर कहानी के किरदार भी बड़े मज़ेदार थे। और मेरे कहानी के किरदार इतने दिलदार थे कि कमीने सबके सब सिंगल और बेरोजगार भी थे। जोक सपाट गाइस, बट कॉलेज लाइफ है ना, अजीब होती है ना। पहले पसंद नहीं आती, फिर थोड़ी अच्छी लगती है और अंत में जाके उसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो मैं शुरू करूँगा हमारी किताब की एक दिलचस्प कहानी से, जहाँ से मैंने सीखा कि पिज़्ज़ा सेहत के लिए क्यों हानिकारक होता है और ऑफिस में TNC का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो आप भी ज़रूर सुनना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ये बात उन दिनों की थी जब पिज़्ज़ा खाना या डोमिनोज में जाना हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू वाला सिनेरियो था, क्योंकि तब 5 वाला क्रीम बिस्किट और 10 वाले विलोज़ पे हमारी खुशियाँ टिकी हुई थी। हमारा कॉलेज एल्फिस्टन कॉलेज फोर्ड एक ऐसी जगह पे था, हाँ, हरियाली पेड़ से ज़्यादा ज़मीन पर और कौवे हवा से ज़्यादा कॉलेज के कैंपस में पाए जाते थे। तो किरदार भी ना गाइस बड़े कलाकार होते हैं। दिल देने वाले को दिलवाले कहते हैं, दिल देने वाले को दिलवाले कहते हैं। अपनी कहानी के पहले किरदार को जयेश हिवराले कहते हैं। जयेश मेरे बचपन का दोस्त या लंगोटी यार। भाई को घर से बड़े बड़े वाउचर्स मिलते थे। ऐसी एक बार उसके पास वाउचर था 1 get 1 पिज़्ज़ा फ्री। हमने सोचा कभी तो इस्तेमाल करेंगे, और एक दिन इसकी भनक हमारे एक दोस्त को लगी। तो अचानक से बोला, जयेश इस कूपन को खलास कर। जी हाँ, आ चुका है कहानी का दूसरा किरदार, जिसका नाम है अतुल अरास्कर। मीनो, तुम कोई गालिब नहीं जो शेर से तुम्हारा इंट्रो करा था, पर तुम ही तो थे यार जिनके साथ गाली हो या टिफिन मैं बांट के खाता था। तो अतुल ऐसा बंदा था कि अगर भूख लगी हो तो बाथरूम नहीं जाएगा, क्योंकि पेट का बाहर निकल कर और भूख ना लगे। अगर पानी पीना हो तो जहाँ हरियाली पेड़ पौधे ज़्यादा वहाँ जल्दी जाएगा। नेचर लवर था अपना भाई। भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भूखे पेट मर जाए, और बंदा कभी एक पैसा जेब से निकाले तो बेहतर। और हर चीज़ के पीछे उसकी अपनी एक साइंस थी। एडम से लेके वॉचमैन तक को एड़ा बनाने का अलग ही टैलेंट का भंडार था अपना। अब उसको पता चल गया, मतलब कूपन को ख़त्म करना हमें डिग्री लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा। इसीलिए हमने अच्छा प्लान बनाया और सब स्टैटिशियन, जी हाँ स्टैटिशियन, तब डिग्री नहीं थी ना, तो हमें लगा यही बोलते होंगे, मैथमेटिशियन, फिजिशियन, स्टैटिशियन। तो प्लान के लिए सब तैयार हो गए। आधे दाम में जो पिज़्ज़ा खाना था, पर किस्मत को हमारे कहाँ मंजूर था ये ऑफर। उसको तो बस हर बार की तरह हमारी बजानी थी। तो एक दिन तय हुआ और हम अच्छे कपड़े पहन के गए, क्योंकि भाई पिज़्ज़ा हट जाना है, ये कोई आम बात नहीं है। और वहाँ जाके 200 का पिज़्ज़ा 100 में खाना, ये सिर्फ स्टैटिशियंस कर सकते। अभी बाय 1 get 1 ऑफर था, तो हमने इसका फ़ायदा उठाने हेतु महंगा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हम लगभग 11 लोग थे और पहली बार पिज़्ज़ा की खुशी महसूस कर रहे थे। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही थी और उसकी फ़ीस भरना छोड़ के हम यहाँ पार्टी करने आ पहुँचे। ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा किसी भी वक्त आ सकता था, तो सबने सेल्फी ले ली और सबका ध्यान अब उस वेटर पे था। सब इतना एक्साइटेड थे कि मोबाइल को देखना तो दूर, वो जेब से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे पिज़्ज़ा आ गए। सच कहूँ तो मुझे कभी पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं आया, पर उस दिन उसका स्वाद अलग ही रंग लाया। सब हंसते हंसते पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे और अब पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था। इसके बाद वो करना पड़ता है जो आपको कितना भी ना पसंद हो, बिल देना। तो हमने पूरा हिसाब लगाया था और उसी कैलकुलेशन से हमने कॉन्ट्री भी निकाली थी। तो उस हिसाब से हमने जयेश को पैसे दिए, क्योंकि 50% डिस्काउंट देने वाला भगवान तो वही था हमारा, वो भी पिज़्ज़ा हट में। इसका बिल हमारे हिसाब से तो 1600 तक होना चाहिए, जो कि कूपन से भी और कम हो जाता। तो हम खुश थे कि सस्ते में हमें महंगा पिज़्ज़ा खाने मिला, और इस सोच में हम मगन थे। पर उस खुशी में मगन होना इतना ही था जितना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में मगन दिखता है, कि जब सामने कोई आपत्ति आती है ना, तो जहन में 2 ही सवाल आते हैं कि उस आपत्ति को लड़कर खुद को बचाए या उससे भागकर। सारे बाहर निकलने के कगार पर थे। जयेश हाथ में पैसे लिए खड़ा था और वहाँ से एक छोटा चीटोरा आया, जिसे देखकर जयेश को ऐसा झटका लगा, वैसा शायद ही किसी रिजल्ट को देखकर हमको लगता। वो बिल नामक चीज़ थी जो हमारे सोच से क्या, कैलकुलेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और बिल था 2380। आई रिपीट, 2380। और ये सुन के कुछ वक्त के लिए सबके सांसें थम गई, और वहाँ पे वाउचर तो यूजलेस ही था। अब यहाँ आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ आप शिक्षित हो, पर फिर भी आपको साफ बेवकूफ़ बनाया गया है। और इसी मौके पे मुझे वो अब धुन सुनाई देती है जो उस टाइम पे नहीं थी। दिल वाले कुछ देने जा आपत्ति से बचने के 2 उपाय मुझे पता थे, और अगर यहाँ दूसरा विकल्प चुनते
तो मतलब सीधा अपनी तशरीफ़ को पिज़्ज़ा बनाना ही था। हमने वाउचर के TNC में जब पढ़ा तब पता चला ये वाउचर एप्लीकेबल तब था जब आप 400 से ज़्यादा प्राइस के पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो। उस दिन पता चला शिक्षित और अशिक्षित के बीच फ़र्क इतना ही होता है। अशिक्षित कुछ पढ़ नहीं पाता और शिक्षित सब कुछ पढ़ नहीं पाता। बिल भरना तो मैंडेटरी था। तब मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके भले वो कैलकुलेशन हमें रास्ते पे लेके आया, एग्ज़ाम फीस में से कुछ रुपए दिए। फिर जयेश बचा पैसा मुझे दे दो करके चिल्लाया जैसे गब्बरिन शोले। बिल पे पेड़ का स्टैंप लगाने हमारे अगले किरदार आए सचिन नवले। आखिरकार हमारे नवले ने बिल लेके गंगा जैसे बहती हमारी इज्जत को बचा लिया। जैसे ही आगे बाहर जाने के लिए निकले तो अचानक अतुल रुक गया और उसने एक घंटा देखा और वो सोच रहा था। पहले इतनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई थी और अब ये कुछ कहे। इससे पहले जयेश बोला, आपका अनुभव एक्सपीरियंस यहाँ कैसा है, वो बचा के उनको प्रेरित या अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अतुल की अपनी साइंस, हमारा इतना बुरा अनुभव और बच्ची कुछ इज्जत, सब मिलाकर पिज़्ज़ा हट में पहली बार अजीब हुआ। पहले बंदे ने घंटा बजाई, फिर दूसरे ने भी बजाई, उसके अगले ने भी बजाई और ऐसे ही बजते बजते किसी ने गणपति जी की आरती शुरू कर दी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कि आरती तो अब चालू हुई थी ना। सिर्फ गणपति नहीं, उनके पिताजी शंकर जी को भी पिज़्ज़ा हट में याद किया गया। वहाँ के वेटर भी सोचते होंगे ये वेटर के पोस्ट पे भी सिलेक्ट ना हो। फाइनली हम पिज़्ज़ा हट से सही सलामत मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। उस दिन हमने एक चीज़ सीखी, ज़िंदगी में मुसीबत कितनी भी आए पर उसका हल ज़रूर होता है। तो वक्त की बात है, बस कभी हल खुद चल के आता है, कभी ढूंढना पड़ता है। दूसरी बात, गलती से भी TNC को नज़रअंदाज करके कोई भी ऑफर पे यकीन रखना मना है। ये 2 बातें हमने सीखी। मज़ा आया। एक ही दिन में कूपन की खुशी रास्ते पे ले गई और ज़िंदगी ने 2 नई बातें, वो भी भगवान का नाम लेके सिखाई। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, कहानियाँ बड़ी रंगीन है और सब में इन्वॉल्व है आपका होस्ट। कहानियाँ बड़ी रंगीन है और सब में इन्वॉल्व है आपका होस्ट। अरे ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऐसी कहानियाँ मज़ेदार जिसको सुन के आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ हुआ था, अरे ये तो मेरी कहानी है। बने रहिए मेरे साथ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को पिज़्ज़ा दो या उसके बाजू वाला घंटा बटन दबा के उसके साथ आरती करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।